प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। यह रचना बच्चन जी के गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिए गए गीत हैं। निशा निमंत्रण से उद्धृत इन गीतों में कवि प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के द्वारा मनुष्य के हृदय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कवि हमें बताते हैं कि सकारात्मक चिंतन व प्रिय आलंबन हमारे लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों में गतिशीलता भर सकता है। अन्यथा लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा नकारात्मक चिंतन से मनुष्य में शिथिलता और जड़ता आ जाती है। अतः इन गीतों के द्वारा कवि हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जज्बा हम सबके अंदर होना चाहिए। और दूसरी जो बात इस काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। समय के महत्व को समझकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कविता देखते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पथ माने रास्ता, मंजिल लक्ष्य, पंथी मुसाफिर। तो आइए देखिए, इस गीत में कवि कहते हैं कि दिन भर का थका मुसाफिर जब यह देखता है कि उसका लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है, तो वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे डर है कहीं रास्ते में अंधेरा ना हो जाए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तो उसे दिन की गति का भी ध्यान नहीं रहता। उसे लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह तेजी से कदम बढ़ाता है। अतः एक मुसाफिर अपने लक्ष्य प्राप्ति की आशा में और मार्ग में अंधेरा होने के डर से अपने प्रिय से मिलने हेतु तेजी से चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस गीत के माध्यम से कवि हमें ये बता रहे हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अगर हम समय विचार कर प्रयास करते हैं, तो अपनी मंजिल को हम जल्दी ही प्राप्त कर लेते हैं। अगला गीत आप देखेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। शब्दों के अर्थ देख लेंगे। प्रत्याशा मतलब आशा, आशा के प्रति आशा। नीड़ मतलब घोंसला, झांकना मतलब देखना, भरता मतलब प्रोत्साहन देना, भरना, चंचलता मतलब गतिशीलता, क्रियाशीलता, किसी काम को करने की तेजी। तो देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि यहाँ कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य प्राणी भी दिन ढलने के साथ साथ अपने प्रियजनों से मिलने को आतुर होते हैं, जैसे कि चिड़िया। यहाँ पर कवि ने चिड़िया का उदाहरण दिया है। और कवि कहते हैं कि जब वह अपने घर लौटती है और उसे ध्यान आता है कि उसे उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि उसके बच्चे आशा में होंगे। अब एक चिड़िया के बच्चे उससे क्या आशा करेंगे? वो चिड़िया से आशा करेंगे प्रेम की, स्नेह की, कि चिड़िया बाहर गई है, हमारे लिए भोजन लेकर आएगी, ये आशा। रात होने वाली है, रात के समय मुझे मेरी माँ आकर सुरक्षा देगी, ये सुरक्षा की आशा बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे इस आशा में चिड़िया की राह देख रहे हैं, अपने घोंसलों से बाहर निकलकर, कि कब माताजी आए, हमारे लिए बहुत सारा प्यार हमें आके देंगी, हमें भोजन देंगी, रात का समय है, हमें सुरक्षा देंगी। इन सब आशाओं से बच्चे जो है वो बाहर निकलकर देख रहे होते हैं। तो जब चिड़िया को यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे घर उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो यह ख्याल उसके थके हुए पंखों में भी एक नई ऊर्जा, नई गतिशीलता भर देता है और वह तेजी के साथ
घर की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार जब वो तेजी से अपने घर की ओर जा रही होती है तो उस चिड़िया को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन स्वाभाविक दिन की बजाय जल्दी से ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो यहाँ पर कवि ने मातृत्व भाव, माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है उसको भी दिखाने का प्रयास किया है। अगला देखिए, यह जो काव्यांश है ये पिछले दोनों काव्यांशों से भिन्न है। पहले काव्यांश में कवि ने बताया कि एक मुसाफिर जो है वो मुसाफिर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी चलता है। वहीं दूसरे में हमें बताया कि कोई भी चिड़िया का उदाहरण जैसे दिया, चिड़िया रूपी जो व्यक्ति हैं, हम अन्य अन्य कामों में व्यस्त हैं लेकिन शाम होते ही एक पक्षी भी जो है वो अपने घर की ओर लौटता है अपने प्रियजनों के लिए। लेकिन ये जो तीसरा है, यहाँ पर कवि इतने जो है वो निराशावादी हो चुके हैं, इतने उदास हैं, उनके जीवन में इतना ज्यादा एकांकीपन है कि वो उससे दुखी होकर कहते हैं कि ना तो मेरी स्थिति चिड़िया की जैसी है कि घर पे मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा हो, और ना ही कहता है कि मेरा कोई जीवन में लक्ष्य है जिसे मुझे प्राप्त करना हो। तो इस भाव से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल होता है व्याकुल, मैं हूं किसके हित चंचल, हित माने मतलब अच्छा चाहने वाला, या फिर किसके लिए, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल होता है धीमा कर देता, पद मतलब रास्ता, भरता मतलब भरना, उर मतलब हृदय, विहिलता मतलब भाव, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि कहते हैं कि जब दिन गुजर रहा होता है तो उनके मन में विचार आता है कि उनसे मिलने को कौन व्याकुल होगा। जैसे चिड़िया से मिलने के लिए उसके बच्चे व्याकुल हैं और एक मुसाफिर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। लेकिन कवि कहते हैं पीछे जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई भी व्याकुल नहीं है। दिन ढल जाता है, रोज सुबह हो जाती है, फिर ढल जाता है, लेकिन मेरी तो कोई भी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। उनसे मिलने को कौन व्याकुल है और वह किसके लिए जल्दी करें, किसके लिए जल्दी करें, अपने पैरों में तीव्रता लेकर आए कि मुझे जल्दी से घर जाना है। यह भाव उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न करता है। यह प्रश्न उनके मन में क्रियाशीलता की जगह, गतिशीलता की जगह शिथिलता ला देता है और उनके मन में बेचैनी उत्पन्न करता है। यह दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। तो कवि कहते हैं कि अगर व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, प्रेम जो है अगर किसी व्यक्ति के जीवन में है तो उसके जीवन की गति जो है वो तीव्र हो जाती है, अन्यथा प्रेम की अनुपस्थिति जीवन की गति को धीमा कर देती है। तो यह जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि जीवन में समय और अप्रियजन, अपनापन, प्रेम, इन दोनों भावों का होना बहुत ही जरूरी है। समय के सदुपयोग के साथ प्रेम की महत्ता को समझाना चाहा है कवि ने इन गीतों के माध्यम से। तो हमारा जो ये कविता का भाव मैंने आपको बताया, इन भावों के साथ साथ कविता का सौंदर्य बोध भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आते हैं। तो देखिए, पहला है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम की व्यग्रता का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। व्यग्र है कवि, प्रेम को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। जैसा कि मैंने कहा, समय की महत्ता और प्रेम दोनों को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगला, जल्दी जल्दी पद का बार बार प्रयोग कवि ने किया है, इसे तीव्र भावना का ये परिचायक है। मतलब कवि की भावनाएं जो है उनमें कितनी तेजी है उसको प्रकट करता है। कविता में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, स्वर मैत्री, अनुप्रास, प्रश्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया गया है। कविता में गेयता का गुण विद्यमान है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि निशा निमंत्रण इनकी जो रचना है वो गीतों का ही संग्रह है। तो ये गेयता है, इन जितने भी ये गीत हैं इनको गाया जा सकता है, इतने कोमल कांत हैं। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग किया है। कवि हमें बताते हैं जब कि चिड़िया के बच्चे जो हैं घोंसलों से बाहर निकल कर झांक रहे हैं, पैर जल्दी जल्दी हम बढ़ा रहे हैं रास्ते को प्राप्त करने के लिए, तो इन सब बातों में दृश्य बिंब है।
कविता में प्रतीकात्मकता का गुण विद्यमान है, ये सब प्रतीक है, चिड़िया प्रतीक है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, तो कवि ने इस कविता में अपने मन के भाव स्वयं को अभिव्यक्ति दी है, तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग जो है हुआ है इसमें। आप इस कविता को ध्यान से सुनेंगे एक दो बार इस वीडियो को और अच्छे से समझने का प्रयास, इसकी काव्य विशेषताएं और काव्यगत विशेषताएं और भावगत विशेषताएं दोनों को ही आप अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।